देवताओं के साथ में। ब्रह्मा जी ने कहा ये बिल्कुल भी नारायण नहीं है। देखो भगवान की माया कितनी प्रबल है। ब्रह्मा जी को लग रहा है ये नारायण नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले शास्त्र का नियम है भोजन एक आसन पे बैठ के करना चाहिए, भोजन करते समय न इधर उधर भागना नहीं चाहिए, जब भोजन करें न जूठा किसी का खाना चाहिए न जूठा किसी को। ये कैसा नारायण है? ये भोजन भी कर रहा है, इधर उधर भी भाग रहा है, जूठा खा भी रहा है और जूठा, ये नारायण नहीं हो सकता। चक्कर में पड़ गई। बोले चलो इसकी परीक्षा लेता हूं। और जितने बछड़े चुगाने के लिए लाए थे सबको चुरा करके ले गए। अरे इधर भगवान ने कहा भाई तुम लोग भोजन करो, मैं बछड़ों को देख के आता हूं। और भगवान बछड़ों को देखने के लिए गए तो इधर ग्वाल वालों को चुरा के ले गए ब्रह्मा जी। उधर भगवान गए, उधर बछड़े नहीं, इधर आए तो इधर ग्वाल बाल नहीं। भगवान ने कहा ध्यान लगाता हूं, जरा देखूं चक्कर क्या है। ध्यान लगाया तो ब्रह्मा जी ले जा रहे हैं सबको चुरा के। भगवान बोले अच्छा ब्रह्मा जी हमसे पंगा लोगे? तो भगवान ने क्या किया, यावत वत्सप, जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए, जितने डंडे थे उतने डंडे बन गए, जो जो वस्त्र ग्वाल वालों ने पहन रखे थे वो वस्त्र तक स्वयं भगवान बन गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बभो। आज सभी ग्वाल बाल पूरा वृंदावन विष्णुमय हो गया। ये भगवान का, भगवान एक से अनेक कैसे होते हैं देखो। ग्वाल बाल स्वयं भगवान बन गए। ये भगवान की भगवत्ता है कण कण में। डंडे हाँकने वाले डंडे तक भगवान बन गए। आज जब शाम को ये ग्वाल बाल वापस घर गए, बछड़े घर गए, बोले ये क्यों बने भगवान बछड़े और ग्वाल बाल? ये गौ माताएं सोचती थी ना, गौ माताएं, प्रेम से बोलो। गौ माता सोचती थी कि कन्हैया कभी हमारा दूध भी पिएंगे, हमारे स्तनों का पान भी करेंगे। बोले गौ माताओं का मनोरथ भी तो सिद्ध करना है, इसलिए बछड़े बन गए। जब आज भगवान गए तो गौ माताओं के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी, क्योंकि आज बछड़े नहीं, आज भगवान ही बछड़े बने हैं। सब गौ माताएं अपने अपने बछड़ों को जब दूध पिलाती हैं तो इनको चाटने लगती हैं, प्रेम उमड़ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसा लग रहा है जैसे आज ब्रज में यमुना नहीं प्रेम की बाढ़ आ रखी है, ऐसा लग रहा है। क्यों? बोले क्योंकि सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः, आज सब विष्णुमय हो रखा है। बछड़े विष्णु भगवान का स्वरूप धारण किए हैं। गौ माताओं के स्तनों से दुग्ध धारा बह रही है, माताओं को अपने बच्चों पर बड़ा स्नेह आ रहा है, लेकिन इस लीला को समझा कोई नहीं। यहां तक कि इनके साथ में रहने वाले बलदेव जी भी, भगवान बोले अच्छा। ब्रह्मा जी ने कहा चलो मैं देख के आता हूं जरा अब क्या कर रहे हैं ब्रज में। यहां देखा तो सर्व विष्णुमयम, सब विष्णुमय देख रहे हैं ब्रह्मा जी। इधर देखें वही ग्वाल वही बछड़े वही, और ऊपर ब्रह्मलोक में जाएं वही ग्वाल वही बछड़े, सब वही। चक्कर काटते काटते परेशान हो गए ब्रह्मा जी। अब भगवान ने कहा जरा इनकी भी बुद्धि ठिकाने लगानी पड़ेगी। जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रज में आए, भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में चले गए। और जो गेट में थे द्वारपालों से कह दिया भगवान ने, सुनो भाई आजकल ये नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, अगर कोई नकली यहां आए तो उसको गेट से ही बाहर कर देना, अंदर आने मत देना। हमें सूचना मिली है गुप्तचरों के हवाले से कि नकली बहुत घूमने वाले हैं। भगवान वहां बैठे हैं ब्रह्मा बन करके। ब्रह्मा जी आए तो अब अपने घर में कोई भी सीधे प्रवेश ही करेगा।
जैसे ही अंदर जा रहे थे तो द्वारपालों ने कहा, ए बूढ़े इधर आ। कहां जा रहा है सीधा सीधा? बोले, तुम्हें बदतमीजो, शर्म नहीं आती है? अपने मालिक से ऐसे बात करते हैं। बोले, हमें सब पता है, तुम हमारे मालिक नहीं, तुम तो सब नकली बन के घूम रहे हो, मालिक तो हमारे वो बैठे हैं, देखो वहां। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज हमने आपके बछड़े क्या चुराए, आपने हमारी गद्दी चुरा ली। अब माफी भी कैसे मांगे? पुनः आए वृंदावन में। कहा, वृंदावन में जाके माफी मांगते हैं हम। वृंदावन में आए और माफी मांग रहे हैं भगवान के चरणों में। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपीक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुं लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु, मैं आपकी लीला को, आपकी माया को नहीं समझ पाया, मुझे क्षमा करना। मुझे आज पता चला कि आप कण कण में हैं, आप कहां नहीं हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं। आप जल में, थल में, वन में, सब जगह हैं। हे प्रभु, आप पशुओं के भी नाथ हैं, पशुपति हैं, पशुपांगजाय। और ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तो पशु हूं, अपनी उपमा पशु से दे रहे हैं। आप पशुपति हैं, मैं पशु हूं। और कभी किसी पशु से गलती हो जाए तो उसका मालिक क्या करता है? उसे थोड़ा बहुत डांट देता है, मार देता है, लेकिन फिर उसको ऐसा नहीं, उसका त्याग कर देता है। पर भगवान खुश नहीं हो रहे हैं। ये कह रहा है, प्रभु हम ये जानते हैं कि आपने यदि हमको दंड दिया है तो इसमें आपकी कृपा ही छुपी है, हमें तो कृपा ही दिख रही है। भगवान बोले, कैसे दिख रही है? तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो, यदि अपने जीवन में आपको भी भगवान को रिझाना है तो ये तीन चीजें अपनी गांठ बांध लो। क्या? एक तो हर हाल में भगवान की कृपा का अनुभव करना। अगर आपके चोट लग गई है तो उसमें सोचो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बोले, कैसी कृपा है महाराज? चोट लग रही है, कृपा समझें उसको? बोले, हां। क्योंकि कैसी कृपा है वो? बोले, घुटने में ही तो चोट लगी, अभी पैर तो सही सलामत है, ठीक हो जाएगा। एक पैर कट जाए तो भगवान का धन्यवाद करो, प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई, मेरा पैर ही कटा, दूसरा पैर तो है, इससे अपना काम चला लूंगा। तत्तेऽनुकंपां, ये आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी अनुकंपा है। हर हाल में भगवान की कृपा का अनुभव करना। हम क्या करते हैं? हम सुख में जब सुखी होते हैं तो कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है। बोलो संत भगवान की। और जब हम दुखी होते हैं, थोड़ा थोड़ा सब लोग आगे आ जाओ, पीछे जो आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा जगह बन जाए, आगे आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये माताओं की एक आदत और बढ़िया होती है, माताएं कहेंगी ये तो हमारे पीछे पड़ गए ना, हम देखते हैं ना, इसलिए यहाँ तो नहीं, यहाँ तो आप अच्छे हैं।
और जगह हम क्या देखते हैं, माताएं पूरा पैर सीधा करके बैठ जाएंगी। और क्यों बैठती हैं वैसे जानते हो? उनकी सहेली उनसे कही रहती है, जगह रोक करके रखना। हाँ, ये माताएं, इनका काम बिना सहेली के, तो कितना ही कह दो सीधे बैठ जाओ, आगे को आ जाओ, लेकिन वो पैर उतनी ही जगह बना के रखेंगी। क्यों? आने वाली होगी वो, तब तक ऐसे बैठी रहेंगी बेचारी। जैसे ही सहेली आई, और वो हाँ उधर बैठी है, तो सबका ध्यान भंग करके सहेली को बुलाएंगी, आजा आजा, इत्थे इत्थे। हाँ, फिर वो पूरी कथा में बेचारी ऐसे बैठी रहेगी एक ही पांव में, लेकिन सहेली को बगल में बैठाएगी जरूर। तो चिंता ना करें, अगर आपकी भी सहेली कोई आ रही होगी तो वो पीछे बैठ जाएगी। प्रेम से बोलो। तो तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष्यमाणो, हर हाल में प्रतिक्षण भगवान की कृपा का अनुभव करें। एक आंख फूट जाए तो भगवान को धन्यवाद करो कि प्रभु दूसरी आंख है। एक हाथ टूट जाए तो धन्यवाद करो कि दूसरा हाथ। तत्तेनुकंपाम, उदाहरण से समझो, एक राजा था, एक मंत्री था। एक था राजा, एक, दोनों शिकार खेलने जाते थे। एक दिन राजा की शिकार खेलते समय उंगली कट गई। अब राजा बड़े दुखी हुए, घर आए राज्य में तो सब ने बड़ी सांत्वना दी, राजन आपके साथ बहुत गलत हुआ, आपकी उंगली कटने से अच्छा हमारी उंगली कट जाती, मेरी उंगली कट जाती। लेकिन मंत्री जी बोले, राजन भगवान जो करता है भले के लिए करता है, अच्छे के लिए करता है। राजा बड़ा गुस्सा हुआ। राजा ने कहा, रात दिन मेरा खाता है, मेरे यहां रहता है, मेरा खाता, सब कुछ इसको मैं देता हूं, पूरी समाज पूरी दुनिया कह रही है ये बहुत गलत हुआ, ये मूर्ख मंत्री कहता है जो हुआ अच्छा हुआ, डालो इसको जेल में, इस दुष्ट को। मंत्री जी को जेल में डाल दिया। अब 1 वर्ष बाद राजा की उंगली ठीक हो गई। राजा फिर गए शिकार खेलने, राजाओं को शौक होता है। कुछ भीलों को नरबलि की आवश्यकता थी और भीलों ने चारों ओर से राजा को घेर लिया, और राजा को घेर लिया, पकड़ करके ले गए महाकाली के मंदिर में। खिलाया पिलाया, पूजा की औपचारिकता पूरी हुई। राजा को बोले, चलो अब लेट जाओ, तुम्हारी बलि देंगे। तो जैसे ही पंडित जी आए बलि देने के लिए, तो देखा कि इसकी तो उंगली नहीं है। बोले, सुनो भाई, ये खंडित बलि मैया स्वीकार नहीं करती है, इसको वापस भेजो, इसकी बलि नहीं होगी। राजा को अब समझ में आया, ओहो, उस दिन मंत्री जी ठीक ही कह रहे थे, भगवान जो करता है, अगर ये उंगली नहीं कटी होती तो आज हमारी गर्दन कट जाती, बलि हो जाती। यहां से उठ के गया, बोला मेरी उंगली कटी, ये तो मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई, मेहरबानी हुई, लेकिन मैंने खामखा मंत्री जी को जेल में डाला, ये बहुत बुरा हुआ। मंत्री जी के पास गए, मंत्री जी महाराज आप हमको क्षमा कर दो। मंत्री जी बोले, राजा को क्या हो गया, क्या हुआ राजन? बोले, आपने बिल्कुल ठीक कहा, भगवान जो करता है भलाई करता है। मेरी उंगली कटी, ये बहुत बड़ी कृपा हुई, अगर ये नहीं कटी होती तो मेरी गर्दन कट जाती। क्या हुआ महाराज? पूरा वृतांत मंत्री को सुनाया। मंत्री बोले, राजन एक बात बताओ, आप जब भी शिकार खेलने गए साथ किसको लेके गए? मंत्री जी बोले, हम। राजा बोले, तुमको लेके गए, मंत्री को लेके जाते थे। तो बोले, महाराज आपकी उंगली कटी सो आप पे भगवान की कृपा हुई,
और आपने मुझे जेल में रखा बंद, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई। बोले क्यों? अरे आपके साथ मैं अगर आता हैं, आपकी तो उंगली कटी थी सो आप बच गए, हम तो अच्छे खासे थे, आप हमारी गर्दन चढ़ा आते महाराज। इसलिए आपकी उंगली कटी, आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा, आपने हमको जेल में बंद किया, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी भगवान की कृपा। तत्तेनु कंपाम सुसमीक्षमाणो, हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। हम लोगों को क्या होता है, थोड़े से कोड्डे दर्द करने लग गए जी हैं, तो उसमें दुखी हो गए। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, थोड़ा सिर दर्द हो जाए तो भगवान को भी फिर गालियां देने लग जाते हैं, तेरी इन्नी पूजा कर दी है मैं हैं? और एक तू हैगा साडा सिर दर्द कर दिया हैं? अगर हम पूजा करेंगे तो क्या हमको रोग नहीं आएगा? क्या हम मरेंगे नहीं? मरेंगे, रोग भी आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को गाली दें, ये तो कर्मों के अधीन है। सुख दुख, ये जैसा कर्म हमने किया है उसका फल हमको, पर भगवान को, भगवान का धन्यवाद करो, सिरदर्दी तो हुआ है, ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हुआ है, ये आपकी कृपा है। पेट में दर्द होता है तो दवाई खा के गाड़ी को ठीक करवा लो और चलते रहो हैं। पेट में अगर किडनी खराब हो जाए, भगवान का धन्यवाद करो, एक किडनी खराब होगी प्रभु, दूसरी ठीक ठाक है, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। रोग से दुखी नहीं होना महाराज। बोले क्या करो? दवाई खाते रहो, गाड़ी को चलाते रहो। देखो जब गाड़ी नई खरीदते हैं हम, 4-5 साल तो मेंटेनेंस की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है। बोले क्या होता है? कभी गाड़ी का बोनट टूट जाता है, कभी पट्टे टूट जाते हैं, कभी टायर घिस जाता है, कभी पंचर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? रिपेयर कराते हैं और चलाते रहते हैं। ऐसी ये गाड़ी भी है, कभी पथरी होगी तो इसको रिपेयर कराओ, डॉक्टर के पास ले जाके निकालो उसको ऑपरेशन से, दवा खा के ठीक हो जाओ, फिर इसको चलाते रहो। गाड़ी चलानी है महाराज। हाँ, अब गाड़ी जैसी शोरूम से ली थी वैसी बनी नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ तो खराबी आ ही जाती है, मशीनरी है ये। आयु ने नत्था सिंह को हथियार फेंक डाले, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन, आहा, बड़ा सुंदर भाव नत्था सिंह जी कहते हैं, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जब जीवन खत्म हो जाए तब हमें जीना आता है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। जब जिम्मा बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीने का ढंग आया।
मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, 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 तब इस बूढ़े तन के, तब इस बूढ़े तन के हर पुर्जे पे जंग आया, जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग। आयु ने नत्था सिंह को हथियार फेंक के डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग। जब तक बल था, जब तक ताकत थी तो हम लड़े, अब जब बुढ़ापा आ गया तो अब तो फिर जंग किससे होती है? हमारे बस का तो है नहीं अब जंग करना, क्योंकि बूढ़ो हो गए, शक्ति नहीं रही। बोले अब यमराज अपनी फौज लेकर के आता है जंग करने, ले जाता है अपने साथ, तब समझ आता है हमको। तो बोले जीवन रहते समझ आ जाए ये संसार क्या है, ये शरीर क्या है, ये जीवन क्या है, भगवान की कृपा क्या है। तो तत्तेनु कंपाम सुसमीक्ष माणो, सुख हो अथवा दुख हो हर हाल में खुश रहना, ये भगवान की कृपा का पहला अनुभव है। आप और हमारे पे देखो, कृपा तो भगवान की है, मेहरबानी उसकी है, लेकिन हम कभी उसका धन्यवाद नहीं करते। आप लोग करते हो धन्यवाद भगवान का? हैं? कभी आपने एकांत में बैठ करके धन्यवाद किया? प्रभु कितनी सुंदर आंख दी आपने, कितने सुंदर कान दिए, कितना सुंदर परिवार दिया, खाने पीने, गाड़ी घोड़ी, सब कुछ दिया है। मैं आप के गुण कहां तक गाऊं? मैं इतने योग्य नहीं था, उससे भी ज्यादा आपने दिया है, कृपा करी है। तो धन्यवाद करो, रोज करो उसका। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदय वाग वपुर भी। हृदय से, वाणी से और वपु शरीर से, तीनों भगवान की सेवा में लगा दो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन है तो इससे सेवा करो, मन है तो मन से सेवा करो, और धन है तो धन से सेवा करते रहो। सेवा ही परमो धर्मः, ये सेवा परम धर्म है, परमार्थ ही परम धर्म है। अष्टादश पुराणेषु, सुनो 18 पुराणों में व्यास जी क्या कहना चाह रहे हैं? बोले व्यास जी ने अंत में एक ही श्लोक में कह दिया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। पूरे वेद शास्त्रों का एक ही निचोड़ है, परोपकार यदि हम कर रहे हैं तो उससे बढ़ करके कोई पुण्य नहीं है, और दूसरों को दुख दे रहे हैं तो इसके बराबर कोई पाप। यही दो बीज हैं, पाप पुण्य दो बीज हैं। देखो हम कभी, कितना अच्छा लगता है, कभी हम दान करते हैं, किसी को 100 रुपया देते हैं तो हमको क्या होती है? अंदर से खुशी होती है कि मैंने कुछ अच्छा किया। और किसी दिन हम किसी के 100 रुपया अगर चुरा लें तो खुश होंगे क्या? टेंशन में रहेंगे पूरी रात, यार कहीं उसको पता तो नहीं चल गया होगा कि इसने मेरे निकाल लिए।
पूरी रात, यानी कि जो हमने कर्म किया, जिसके खोए वो भी दुखी हुआ और हम भी दुखी हुए। और जब हमने दान किया तो हम भी सुखी हुए और जिसको दिया वो भी सुखी। यही पाप पुण्य है सज्जनों। ऐसा नहीं कि कोई माला जपने वाला बहुत पुण्यात्मा हो, ये जरूरी नहीं है। आप और हम समाज सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सहायता कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप पुण्यात्मा हैं। और आप किसी को दुख दे रहे हैं तो निश्चित ही आप और हम पापात्मा हैं। हमारे भागवत भक्त मंडली में एक सदस्य जुड़े हैं, एक मंडली है हम लोगों की, ये हमारे मोहनलाल जी भी उसमें जुड़े हैं। तो उसमें एक नागेंद्र जोशी जी हैं। अभी एक का मकान गिर गया, 7 लाख रुपए लगाए थे उसने उसमें। उसके बाद गरीब घर का था, तो पूरा मकान बना करके उनको दिया। पूरी मंडली ने, सब सदस्यों ने एकत्रित किया पैसा। और एक गांव में अभी लाश को ले जा करके जा रहे थे, वो ट्राली खाई में गिर गई। वहां भी 7-8 लाख रुपया एकत्रित करके दिए। ये भागवत भक्त मंडली का कार्य है महाराज। इसमें हम लोगों की जेब से कुछ नहीं जाता है। आपको ये भी बता दें, हमारे चंपावत जिले में ये बनाया है, और भी जगह है, पंजाब में भी कई लोग जुड़े हैं। हम लोग 100-100, 500 रुपया देते हैं। 100-100, 500 तो आजकल कुछ पता ही नहीं चलता। हम लोगों की जेब से कुछ नहीं जाता समझो। लेकिन जिस बेचारे की सहायता होती है उसको बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है। तो कलो संघे शक्ति, कलयुग में संघ में क्या है? शक्ति है। और अभी एक हमारी सनातन सेना बनी है जिसमें हमने 6 लाख लोगों को जोड़ लिया है पूरे भारतवर्ष में। और एक लड़का तो अभी पैदल यात्रा में निकला है सनातन सेना का प्रचार करने। अभी अमरनाथ पैदल होके आया, अभी 4 धाम की यात्रा चल रही है। तो ये परमार्थ करने, हम इस पे ज्यादा विश्वास करते हैं। आपको बताएं, हालांकि हमारा मार्ग पूजा पाठ वाला है, लेकिन हम लोगों को कहते हैं कि पूजा पाठ अगर नहीं भी कर पा रहे हो, अगर दूसरों की सेवा कर रहे हो तो उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है महाराज। सबसे बड़ी पूजा है वो। पूजा तो अपने लिए है, नहीं समझ रहे हो? हम जो 3 घंटे 6 घंटे जो माला फेर रहे हैं उसका फल आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उसका फल हमको ही मिलेगा। लेकिन अगर हम समाज के लिए कोई काम करते हैं तो उसका फायदा पूरे समाज को होगा। राम कृष्ण यही किया। आपने सुना कि कभी कृष्ण जी ने गुफा में बैठ करके तप किया, या राम जी ने तप किया? इनने क्या किया? कर्म किया। कर्मण्डेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हाँ, इनने कर्म किया, और कर्म ही हमारी पूजा है महाराज। आप यदि बिजनेस करते हो, आप यदि पढ़ाते हो, तो वो आपकी पूजा है, बिजनेस नहीं। आप बिजनेस को ईमानदारी से करोगे, समाज सेवा उस पैसे से करोगे, बोले वही पूजा है। उसी पूजा से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद दे देंगे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि। सब यही कह रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि माला जपो। सारे ग्रंथ यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले परमार्थ करो, कर्म करो। और राम जी ने भी कर्म किया। भगवान बन के आए तो बैठे नहीं रहे हो। इसलिए राम जी, कृष्ण जी, सुखदेव जी, ये आद्य गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी विवेकानंद जी, इनको महात्मा क्यों कहा है? महात्मा का मतलब है जिसकी आत्मा महान है। महात्मा का मतलब सेवा करवाना नहीं, सेवा करना है। वास्तव में महात्मा कौन है? बोले जो सेवा करे वो महात्मा। जो सेवा करवाए वो तो फिर दूसरा हो जाता है सिस्टम। तो कर्म प्रधान है। तो हृदवाग वपुर भी, हृदय से भगवान का ध्यान करो, वाणी से उनका नाम लेते रहो, और काया से अपने अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहो। जैसे हम ब्राह्मण हैं, हमारा कर्म है सुबह उठें समय से, वेद का अध्ययन करें, पुराणों को पढ़ें, संध्या बंदन करें, ये ब्राह्मण का कर्म है। अब ब्राह्मण होकर के वो पैसों के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में पड़ गया, तो बोले उसको बिजनेस में कभी उन्नति नहीं मिलेगी,
क्यों? बोले वो उसका कर्म ही नहीं है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो। हाँ, क्षत्रिय का कर्म है देश की रक्षा करना, फौजी का कर्म है देश पे आने वाले विपत्ति से लड़ना। अगर वो अपना कर्म कर रहा है तो फौजियों की मूर्तियां लगाई जाती हैं। क्यों? अपने कर्म को करते करते अपना बलिदान दे दिया, इसलिए वो पूजनीय बन गए। और हमारे देश की दो रीढ़ हैं। कौन कौन? इस देश की दो रीढ़ की हड्डी हैं। कौन? सैनिक और दूसरा किसान। आप जानते हैं। तो ये दो लोग अगर ना हो तो आप और हम ऐसे बैठ के ना कथा कर पाए ना आप कथा सुन पाओ। ये दो सैनिक हमारे देश के मजबूत सैनिक हैं। ये कर्म में निश्चित रहते हैं, इसलिए आप और हम मौज लूट रहे हैं। इनका आशीर्वाद है हमको। तो हम महाराज कर्म पे ज्यादा भरोसा करते हैं। आदमी पढ़ेगा नहीं। कई बच्चे कहते हैं महाराज साडा मुंडा पास नहीं हुआ। पास कैसे होगा भाई? रात भर तो व्हाट्सएप चलाता है, रात भर फोन चलाता है, हैं? पास होने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। वो गुरुजी आज सिर में हाथ रखने से कुछ नहीं होने वाला। गुरुजी के सिर में हाथ रख लो, चाहे गुरुजी के द्वार पे मत्था फोड़ लो। फल कब मिलेगा? जब पढ़ाई करेगा, रात दिन एक करेगा, मेहनत करेगा, उसका फल मिलेगा। भगवान भी कृपा नहीं करते अनायास। भगवान भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करेगा तो मैं सहायता करूंगा। अब तो हम सोए हैं, भगवान की कृपा होनी है, क्या करना है? सो जाओ, कृपा ऐसे ही सोए सोए बरस जाएगी, इस भरोसे मत रहना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। तो कर्म प्रधान है महाराज। यहां ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप कर्मों के अधीन फल देने वाले हैं। मैंने कर्म गलत किया तो आपने उसका मुझे फल दिया है, मुझे इसका दुख नहीं है। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, ये 3 सूत्र यदि जीवन में उतार ले, बोले वो जीते जी ही मुक्त है, उसे मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। असली धर्म क्या है? बोले परमार्थी है, दूसरों की सेवा करना है, ये धर्म है। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप तो सब दीनानाथ हैं, दीन बंधु हैं। उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुर्धोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति तव्य पदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। क्या कहते हैं? उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयो। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु हम तो आपके गर्भगत शिशु हैं। हम सब भगवान के गर्भगत शिशु जैसे हैं। बोले हमसे गलतियां हो ही जाती हैं। गर्भ में क्या करता है बालक? मां के लात मारता है। उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयो, जब बच्चा मां की पेट में होता है तो मां को वो लात मारता है। पैदा होने के बाद फिर वो मां कभी उस बच्चे से ये नहीं कहती क्यों रे दुष्ट कहीं के, जब मेरे गर्भ में था मुझे लात मारता था, अब मैं तुझे मारूंगी। कोई मां ऐसा कहती है क्या? बोले सब माताएं पैदा होने के बाद जो बच्चा गर्भ में लात मारता था उसको दुलार करते हैं, उसको प्यार करती हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु हम भी ऐसे ही आपके गर्भगत शिशु हैं। मान लिया हमसे अपराध हुआ है, हमसे गलती हुई है, लेकिन आप तो माँ जैसे हो, आप तो पिता जैसे हो। जैसे माता पिता अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं, ऐसे ही आप भी अपने भक्तों की गलतियों पर पर्दा। लेकिन भगवान बोले नहीं, भगवान बोले छोटी मोटी गलती होती तो पर्दा डालते, ये तो बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी। अब भगवान ब्रह्मा जी सोच रहे हैं भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होंगे। इनका मन है ब्रजवासियों में,
ये बहुत प्रेम करते हैं ब्रजवासियों से। अगर माँ को खुश करना हो, देखो अड़ोस पड़ोस में दो परिवारों में झगड़ा हो जाए, अब वो दोनों एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, तो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो अब पड़ोसी का मन हो रहा है कि यार पड़ोसी से जरा बोलचाल हो जाए तो अच्छा हो, तो क्या करते हैं, वो बच्चे को बुलाते हैं, ले बेटा चॉकलेट खा ले। और बच्चा इतना ध्यान नहीं देता, बच्चा ठीक है अंकल जी लाओ। अब बच्चा चॉकलेट खाएगा, फिर अपनी माँ से आके कहेगा वो बगल वाले अंकल जी हैं ना, उनने चॉकलेट दी। अब इधर माँ का हृदय पिघल गया, इधर वाली भी सोचने लग गए कि भाई हमने गलत किया, झगड़ा बोलचाल होना चाहिए। देखो तो बच्चों ने क्या करा दिया, उनका मेल करा दिया, संबंध करवा दिया। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने युक्ति भिड़ाई कि अगर मैं ब्रजवासियों की प्रशंसा करूंगा तो भगवान खुश हो जाएंगे। तो ब्रजवासियों की अब मुक्त कंठ प्रशंसा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम अहो भाग्यम, इनके ये कितने भाग्यशाली हैं ये ब्रजवासी, इनके बराबर भाग्यशाली भला कौन है। बोले क्यों, बोले ये गोप ग्वाल इतने भाग्यशाली हैं, यन्मित्रम परमानंदम, जिस पूर्ण ब्रह्म की एक छटा देखने के लिए हम जैसे देवता लोग तरसते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म इनका दोस्त बना है। कितने भाग्यशाली हैं। कभी ये लोग कुश्ती खेल रहे हैं, ब्रजवासी कभी लाला से कहते हैं, लाला अपने को बहुत, हाँ वो समझता है चल कुश्ती हो जाए तेरी मेरी, तो कन्हैया कहते हैं चल भैया कुश्ती खेल लेते हैं। और कुश्ती खेल रहे हैं ब्रजवासियों के साथ, हार जा रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इनकी भगवत्ता तो देखो, ब्रजवासियों के दोस्त बने हैं और खेल खेल में उनसे हार जा रहे हैं। जिसको अजय कहा है, अजय, जिसको कोई जीत नहीं सकता, जिसकी हमेशा जय जय होती है, वो बोले वो हार जा रहे हैं इनके साथ। ब्रजवासी इतने इतने भाग्यशाली हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं सुनो प्रभु, आप कभी भी इन ब्रजवासियों के ऋण से ऋण नहीं होंगे। भगवान ने कहा ऐसा क्या, ऐसा क्यों, ऐसा इनने क्या किया इन ब्रजवासियों ने, मैं इनको अलग से लोक दे दूंगा अगर ऐसी बात आएगी तो ब्रजवासियों के। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये आपके अलग लोक की इच्छा रखने वाले ब्रजवासी नहीं हैं, ये वो ब्रजवासी हैं जो बैकुंठ का भी त्याग कर देते हैं। भगवान ने कहा इनको सारूप्य सायुज्य, जो मुक्ति चाहिएगी वो मुक्ति देंगे। बोले ये तो मुक्त होना ही नहीं चाहते हैं, ये मुक्ति चाहे तब तो मुक्ति दोगे आप। ये तो कहते हैं मानस हो तो बसो यहीं, अगर हमसे इनसे कुछ आप मांगोगे तो ये यही मांगेंगे कि बार बार जन्म मिले, और वो कहाँ मिले, मोर जो बनाओ तो बनाओ ब्रज मंडल को, नाच नाच कूद कूद तुमको बंदर बनाओ, तो जो बनाओ, मोर बनाओ बंदर बनाओ। ब्रजवासी कहते हैं हम तो ब्रज के ही बनेंगे। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, ये ब्रजवासी कहते हैं हम तो भैया अपने ब्रज को छोड़ के एक कदम भी बाहर जाने वाले नहीं हैं। बैकुंठ की बात तो बहुत दूर की है। पर भगवान संतुष्ट नहीं हुए, तो अंत में ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा लगाई भगवान की। बोले परिक्रमा डर के भय के कारण पूरी नहीं कर पाए, वैसे भगवान नारायण की 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। कितनी, प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। जैसे परिक्रमा के विधान हैं, सूर्य भगवान की कितनी परिक्रमा होनी चाहिए, हैं? सूर्य भगवान की 7,
और शिव भगवान की कितनी होनी चाहिए? आधी परिक्रमा। गणेश भगवान की कितनी होनी चाहिए? 3। बिल्कुल सही है, 3। और माता पिता की कितनी होनी चाहिए? 3। दुर्गा मैया की कितनी होनी चाहिए? हैं? दुर्गा माता की कितनी होनी चाहिए? 1 परिक्रमा होनी चाहिए। ऐसे ही परिक्रमा के विधान हैं सबके अलग अलग। तो 3 परिक्रमा लेकर के भगवान से माफी मांग करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए। भगवान ने बोला चलो, वैसे तो कोई बात नहीं, अब तुमने इतनी माफी मांग ली है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, गद्दी तो तुम्हें सौंप ही दें। तो गद्दी सौंप दी भगवान ने ब्रह्मा जी को। अब भगवान आज जब घर गए हैं तो ये लीला किसी को पता नहीं चली। बलदेव जी को भी इस लीला का पता नहीं चल पाया। तो ऐसे भगवान की माया है, इनकी माया से ब्रह्मा जैसे आदि कवि भी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इनकी माया से आप और हम चक्कर में पड़ जाएं, इसमें कोई संशय? ये बड़े मायावी हैं। नट कृत विपट कपट खगराया, नट सेवक ही। वो तो जो इसके चरणों में रह लेते हैं उन्हीं वही इनकी माया से बच सकते हैं। भगवान की माया से बचने का केवल एक उपाय है, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, अन्यथा बचना कठिन है। प्रेम से बोलो। आज भगवान बछड़ों को लेकर के ताल वन में गए, फल खाने का मन हुआ। ब्रजवासी बोले लाला इस वन में फल बहुत हैं लेकिन खाएं कैसे? तो बलराम जी बोले हम लाएंगे ना तोड़ के। बोले यहां धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता है। बलदेव जी ने पेड़ हिलाया तो ये धेनुकासुर गधे का रूप धारण करके आया। बलराम जी ने इसका पैर पकड़ा और घुमा करके पटकनी मारी, इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। असुरों को फटाफट निपटा देते हैं। कागासुर, धेनुकासुर, वकासुर, अघासुर, सबको भगवान ने समाप्त कर दिया। आप जब आज घर गए हैं तो मैया से बोले कन्हैया, मैया आज भैया ने एक गधा मारा है। मैया को हंसी आई। बलराम बड़ा पहलवान है, मेरा पहलवान बेटा है, ये गधे को तो नहीं मारेगा। अरे मैया तेरी सौगंध खा के कहते हैं इसने गधे को ही मारा। ग्वाल बाल भी बोले हाँ मैया हाँ, आज बलदाऊ ने बहुत बड़ा गधा मारा। बलदेव जी को गुस्सा आ गया। बलदेव जी ने बोला मैया इतनो बड़ो राक्षस मैंने मारो और ये काना कह रहा है कि गधा मारा। मैया बोली भैया गुस्सा ना हो, तू इनके साथ जाना ही मत। अब कल तेरा जन्मदिन है, हम जन्मदिन मनाएंगे। और भगवान यही चाहते थे। भगवान चाहते हैं कि अब बलदाऊ हमारे साथ ना आए। क्यों? बोले हमने कालिया नाग का मंथन करना है, तो वो है कालिया नाग और ये हैं शेषनाग। तो कहीं अपनी बिरादरी का पक्ष ना ले लें। हाँ, इसलिए बिरादरी का पक्ष हर कोई लेता है, अपने समाज का हर कोई पक्ष रखता है। तो बोले ये शेषनाग एक कालिया नाग, इसलिए ये यहीं रहें तो ठीक है। तो बलदेव जी घर में ही रहे। भगवान सबके साथ यमुना के पुलिन पर गौमा बछड़ों को लेकर के गए हैं। सबको तो भगवान ने ठिकाने लगा दिया, पर कालिया नाग इस यमुना को दूषित कर रहा है। भगवान चाहते हैं कि अब काली दह से इसको निकाल दिया जाए। जरा विचार करें, इस वृंदावन में, वृंदावन कौन है आपका? हमारा शरीर। इस वृंदावन में भक्ति रूपी एक नदी बहती है जिसका नाम है यमुना। आपके हमारे अंदर भी 3 नदियां बह रही हैं, भक्ति, ज्ञान और ध्यान देना जरा।
3 नसें हैं आपके हमारे शरीर में। वैद्य लोग बताते हैं कितनी नसें हैं, क्या क्या नाम है उनका, हैं? इडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नदियां हैं। इडा पिंगला ये तो चलती रहती है, कभी ये वाली और कभी, बोले सिर दर्द अगर चेक करना हो तो ये वाली नस अगर धधक रही है ज्यादा तेज तो समझ लो कि सिर में कुछ न कुछ दर्द है, परेशानी है। और पेट के मर्ज को अगर समझना हो तो बोले इस वाली को दबाओ, अगर ये ज्यादा धधकती हुई नजर आएगी तो समझ लो पेट में परेशानी है। तो वैद्य लोग हाथ देख के बता देते हैं। तीसरी एक और है, बीच में चलती है वो, उसका नाम है, उसका पता नहीं चलता किसी को, वैद्य को भी पता नहीं चलता, वो सोई हुई रहती है। तो 2 नदियां हम सबको दिखाई दे रही हैं, गंगा और, लेकिन सरस्वती तो बोले ये हमारे अंदर भी है, गंगा यमुना और सरस्वती। सरस्वती नदी का कोई कोई ज्ञानी ही पता कर पाता है, अन्यथा ये लुप्त चलती है। तो महाराज भक्ति रूपी नदी जो यमुना है इस शरीर में, इसको भी तो दूषित कर रहा है। कौन कर रहा है? कालिय नाग। ये कालिय नाग उस यमुना में भी बैठा है और इस यमुना में भी। नाग का मतलब है क्रोध है। आपके हमारे अंदर बैठा है कि नहीं बताओ? कितने लोगों के अंदर ये क्रोध बैठा है? जरे हाथ खड़े करो। अच्छा, सबके अंदर बैठा है। तो आज उस वाले नाग को भगवान कर रहे हैं उसका कल्याण फन में नाच के, तो अपने वाले के अंदर ऊपर भी आज भगवान को कहो इसको भी जरा समाप्त कर दे। क्रोध का समाप्त होना ही भक्ति नदी का स्वच्छ होना है। भक्ति रूपी नदी में यदि कोई बाधक बनता है तो वो कौन बनता है? क्रोध। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। गीता कहती है क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है, इसलिए आज से गुस्सा नहीं करोगे। आज से है, कोशिश करेंगे। प्रेम से बोलो, कोशिश पूरी कर लेना, थोड़ी मत करना। अगर भक्ति मार्ग में चलना है तो क्रोध का त्याग करना बहुत जरूरी है। और ये स्वामी जी की कृपा है, पहले बचपन में हमें भी बड़ा गुस्सा आता था और लड़ने में 1 नंबर था हमारा। क्रोध कंट्रोल में हो महाराज, और नहीं तो ये काली दह भक्ति मार्ग भी हमारा खराब हो जाएगा। अच्छा, इसलिए क्रोध करना ही नहीं है। अच्छा, संतों के पास उपाय होते हैं। एक पंजाब की माता आई, साडी नो की करें महाराज जी, सन्नू परेशान कर दी है, रोटी नहीं देंदी है, गन्नी गन्नी गालियां निकाल दी है। तो महाराज जी के पास आई। महाराज जी ने कहा ये बुढ़िया बड़ी तेज लग रही है, जरूर ये कुछ न कुछ बहू को कहती होगी, तभी बहू इसके साथ ऐसा करती हो। तो महाराज जी बोले सुन मैया, हम एक मंत्र मार के तुझे दवा देते हैं, तू कोर्स करेगी? बोली बिल्कुल महाराज जी, तुस्सी फड़ाओ मैनू। असी करेंगे जरूर। ठीक है। तो महाराज जी ने कहा सुनो, ये बहुत सिद्ध पत्थर है हमारे पास, इसमें ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि 6 महीने इसको कुछ नहीं करना, ले जाना घर में, सुबह का नाश्ता करना और मुख में रख लेना। मुख में। अब ये गई, ठीक है महाराज जी, सुबह सुबह नाश्ता करे और माता उस पत्थर को, अब दिन भर मुंह में जब पत्थर रहेगा फिर झगड़ा कैसे करेगी, बोलेगी कैसे? अब चुप रहती है। अब ये जब नहीं बोलेगी तो फिर बहू क्या बोले? 1 हफ्ता हुआ, 1 महीना हुआ,
बहू ने कहा मेरी सास बड़ी सुधर गई, मेरी सास तो देवी जैसी हो गई। चलो कोई बात नहीं, आज तक इनने गालियां करी, जो कुछ भी कहा उसको सब छोड़ो, जैसी भी है मेरे पति की माँ है। तो बहू सेवा करने लगी, कपड़े धोने लगी, बढ़िया बढ़िया गरम गरम रोटियां बिस्तरे में देने लगी। अब माई सोचे महाराज जी बड़े चमत्कारी हैं। बिल्कुल फायदा हो गया, जमाई 1 महीना भी नहीं हुआ। अब 6 महीने का बोला है तो 6 महीने तक करना है। और 6 महीने तक सासू ने वो कोर्स किया, बोलना बंद किया उल्टा सीधा, तो ऐसा प्रेम हो गया सास बहू में महाराज जैसे मां बेटी में होता है, ऐसा प्रेम हो गया। तो परिवार उपायों से बनते हैं, क्रोध करने से नहीं। आज हम अभी हमारे स्वामी जी से भी एक दिन चर्चा हो रही थी, और रोमाना जी अभी हमारे पास बैठे थे, उनसे भी चर्चा कर रहे थे कि समाज में आज भागवत कथा से ज्यादा राम कथा की आवश्यकता है। परिवार टूट रहे हैं महाराज, सास बहू, भाई भाई में लड़ाई है, कोठियां बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उस कोठी में रहने वाले 1-2 लोग होते हैं, उनमें भी प्रेम। तो राम कथा ये जीना सिखाती है, और ये भागवत तो मरना सिखाती है। ये परमहंसों की कथा है, इसमें तो बड़ा गूढ़ रहस्य है। आज तो ये फैशन बन गया है, बोले कृष्ण जन्म में झांकी बनाई, थोड़ा नोट सोट आ गए, वामन जी थोड़ा ले आए, थोड़ा रुक्मणी ले आए हैं, और भजनों में भागवत हो जा रही है। ये बड़ा गूढ़ विषय है। बुद्धिजीवी में जो सबसे ऊपर का स्तर है, बुद्धि वर्ग में जज, वकील, पढ़े लिखे लोग, उनके लिए है ये, जो समझें बात को, बुद्धिजीवियों का वर्ग है ये। और राम कथा बोले घर गृहस्थी सबके समझ में आ जाती है। इसलिए हमको भी राम कथा करने में बड़ा आनंद आता है। भाई भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए, हैं, परिवार कैसा होना चाहिए, माँ बाप कैसे होने चाहिए, बेटा कैसे होने चाहिए, संस्कार रामायण देती है महाराज, मानस देती है। समाज में बहुत आवश्यकता है। अगर आप लोग भी कभी अपने घर में कराओ तो भागवत से ज्यादा रामचरितमानस को कराओ, ताकि आपके बच्चों में, आपके बेटियों में, आपके बहू में वो संस्कार आ जाएं जो आप चाहते हैं। तो मानस वो चीज है। अस्तु, चलो। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, कृष्ण है कृष्णा हिना विभु, तस्या विशुद्ध मन विच्छिन्न सर्पम तमुद्वासयत्। विलोक्य दूषिताम कृष्णा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने सबको तो ठिकाने लगा दिया, अब बोले ये कृष्ण कृष्णा, मैं कृष्ण और यमुना मेरी कृष्णा, पर कृष्णा कृष्णम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण, बोले ये 3 कृष्ण आ गए, ये गड़बड़ हो गई। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी या में 2 न समाय। ये प्रेम गली तो ऐसी है महाराज जिसमें 2 का रहना मुश्किल, यहां तो 3 कृष्ण हो गए। एक बोला मैं कृष्ण, एक कृष्णा ये मेरी यमुना कृष्णा, और तीसरा बोला एक कृष्ण और घुसा पड़ा है यहां, ये क्रोध कालिय नाग, बोला इसको ठिकाने लगाना होगा तब बात बनेगी। तो भगवान ने क्या किया, बोले कंदुक क्रीड़ा करी। अन्य पुराण में ये प्रसंग है, यहां तो सीधा लिखा है कि भगवान कदम पे चढ़ के छलांग लगा दिए, पर अन्य पुराण में ये प्रसंग आता है कि भगवान ने कंदुक क्रीड़ा करी और जानबूझ करके गेंद कहां डाल दी, यमुना में। और मधुमंगल श्रीदामा बोले ए लाला देख तैने गेंद डाली है, जा लेके आ। भगवान बोले अरे भैया वहां काली नाग रहता है, दूसरी गेंद दे दूंगा। तो बच्चे थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते, नहीं वही गेंद चाहिए। तो चढ़ गए भगवान कदम पे। जैसे ही छलांग लगाने वाले थे
तो ये कहने लगे, अरे लाला उतर, वहां मत जा भैया, काले नाग साफ कर देगा, बहुत जहरीला है, उतरा उतरा, हमें नहीं चाहिए गेंद। इतना कहना था कि भगवान ने लगा दी छलांग। काले नाग सो रहा था। देखो क्रोध वैसे सबका सोया ही रहता है, नहीं समझ रहे हो? अभी आप हम सबका क्रोध क्या है? सोया है। और ये जगता कब है? जब इसकी नगरी में कोई प्रवेश करे। हाँ, जब इसके मन की कोई ना करे, ये तब जगता है। तो जैसे ही भगवान गए तो ये सोया था। नाग पत्नियों ने कहा, अरे बेटा तुमको देख करके हमें बहुत अच्छा लगा, पर सुनो, जो यहां आता है वो बचता, क्रोध के सामने कौन बचे महाराज? बोले अभी वो सोया हुआ है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो बेटा भाग जाओ, अगर वो जग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और इधर सब ब्रजवासी रोने लग गए कि लाला काली दह में कूद गए हैं, न जाने अब क्या होगा। सब यशोदा मैया के पास गए। बलराम यशोदा घर में थे। मैया को ये वृतांत सुनाया तो सब रोते बिलखते यमुना दह की ओर आ रहे हैं। आबाल वृद्ध बनिता सर्वेंग पशुव्रतया, निर्जग मुर्गो कुलादीना, कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन के लिए सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनके बिना हम कैसे जिएंगे? अब कालिया नाग तो इतना दुष्ट है कि इसके ऊपर से यदि कोई पक्षी भी उड़ता है, श्रप्यमाण पया यस्मिन पतंत्यु परिगा खगा, इसके ऊपर से भी यदि कोई उड़ता है तो वो भी नष्ट हो जाता है। पर कन्हैया तो इस दह में कूद गए हैं। मैया तो बेहोश होगी। बलदेव जी सबको समझा रहे हैं, चिंता ना करो, लाला सकुशल वापस लौटेंगे। इधर कन्हैया ने बोला, ए पत्नियों जगाई दो अपने स्वामी को। जब भगवान ने बोला जगा दो तो महाराज नाग की नींद खुल गई और फुसकार मारता हुआ तुरंत भगवान को अपने फण से लपेट लिया। और सबसे प्रबल है ये नाग फांस। क्रोध की फांस में जो लिपट गया, समझ लो उसका बचना फिर मुश्किल है। भाई हमें क्रोध आया, हमने किसी को मार दी गोली, अब क्या होगा? वो तो मर गया, मरने वाला तो। हमारा क्या होगा? बस जेल में सड़ते रहेंगे। तो बोले ये फांस बड़ी प्रबल है, इस फांस से निकलना बड़ा कठिन है। और भगवान ने अपने विग्रह को बढ़ाया तो फांस थोड़ी सी ढीली पड़ी तो उछल करके भगवान इसके सिर में चले गए। 101 फन हैं इसके, और क्रोध के इतने ही मुख होते हैं। 101 से भी ज्यादा कारणों से क्रोध आता है। ये बहुत, इसके पीछे रहस्य है बहुत बड़ा। तो आज आसमान मार्ग से सब देख रहे हैं कि आज तक नाचने वाले हमने बहुत देखे हैं, पर आज भगवान तांडव करने जा रहे हैं। शिव जी को भी हमने नाचते हुए देखा, कहते हैं देवता, लेकिन उनको हिमालय की ठंड में नाचते हुए देखा। तो बोले भगवान भोलेनाथ ने थोड़ा ठंड में नृत्य किया तो शरीर थोड़ा सा तापमान ठीक आ गया। डमरू बजाते हुए अनेक नृत्यांगनाओं को रस्सी में नाच करते हुए देखा है, मंचों में नाचते हुए देखा है, पर नाग के फन में नाचने वाला ये आज पहला नटवर है। नटेश्वरहा, नृत्यकारों में सबसे बड़ा नटवर है। ऐसा कोई नाच नहीं सकता नाग के फन में, वो भी जल के अंदर। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? तच्चित्र तांडव विरुग फणात पत्रो रक्तम मुखैरुर्वमन नृपभग्न गात्रः। ऐसा भगवान ने विचित्र तांडव किया, जिस फन से ये काटना चाहता भगवान को, भगवान उसी फन पे कूद मारते और उस फन को ही कुचल देते। काली दह में ज्वार भाटा आने लग गया, हलचल हो गई। माताएं सब सोचने लगी भैया न जाने क्या हो रहा है अंदर। रक्त जब ऊपर की ओर आने लगा तो सबके होश उड़ गए
और इधर भगवान ने ऐसा विचित्र तांडव किया है महाराज। हमारे संत तो गाते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, सनक सनक सनकादिक नन 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 नारद मुनि बम 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 विनती करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, बम 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 महादेव नन 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 नारद मुनि टंग बंग बंग मुनि गंधर्व नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत फम 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 फननि पर बम 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 विनती करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। ऐसा विचित्र तांडव किया, विचित्र तांडव। विरुग फणात पत्रो रक्तम मुखे रुरुरो, नृप भग्न गात रहा, इसके मुख से रक्त निकलने लगा। और पत्नियों ने देखा कि अगर ये आधा घंटा और नाच गए तो हमारे पति का तो गोविंदाय नमो नमा कर डालेंगे। ये पत्नियां बड़ी चालाक होती हैं। जब पतिदेव ज्यादा गुस्सा हो जाएं तो इनको एक ही कंट्रोल में कर सकती हैं। वो कौन है? पत्नियां आगे आई और ये कहती हैं, प्रभु, हाथ जोड़ करके विनती करने लगी, महाराज छोड़ दो इनको, आई एम सॉरी। आजकल की भाषा में है, ये कहती हैं इनको क्षमा करें प्रभु, इनको छोड़ दें। और क्या कहती हैं देखो, नान्यो हि दंड कृत किल विशेषमिन् स्तवावतारा खल निग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्य धृष्टेर धत्सेदमं फलमेवानुशंसना। ये कहती हैं, प्रभु, नान्यो हि दंडम कृत किल विशेषमिन्, आपका ये जो विग्रह है, ये जो अवतार हुआ है, ये स्तवावतारः खल निग्रहाय, ये अवतार ही ऐसे दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। अपने पति को क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? मुख से कह रही हैं, अंदर से नहीं। बोले जब कभी अपने आदमी कोई गलती कर दे तो उसको ही डांट, तो सामने वाले की प्रतिक्रिया बदल जाएगी। वो कहेगा चलो इसके घर के लोग तो इसको गलत समझ रहे हैं, फिर उसका थोड़ा सा गुस्सा शांत होगा। तो ये कह रही हैं कि स्तवावतारः खल निग्रहाय, आपका जो अवतार है वो अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है।
अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हिनो दंडो सतां ते खलु कल्मषापः। आपका दंड देना ही आपका अनुग्रह है महाराज। भगवान बोले अनुग्रह? हम तुम्हारे पति के मार मार करके चमड़ी उधेड़ दिए हैं और तुम कह रही हो कोई अनुग्रह कर रहे हैं। तो ये नाग पत्नियां क्या कहती हैं सुनो। कहती हैं महाराज ये अनुग्रह नहीं तो क्या है। यद्वांछया श्रीर ललना चरण तपो। तपस्वी लोग कितना तप करते हैं और श्री आपके कितने पांव दबाती है, फिर भी उनको चरण सुलभ नहीं है। पर मेरे पति को देख लो कितना भाग्यशाली है। यही आपका अनुग्रह है। बोले जिन चरणों को सब तरसते हैं वो चरण आपने सहज ही मेरे पति के सिर पे रख दिए हैं। ये आपका अनुग्रह है। अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हिनो। ये आपका अनुग्रह है महाराज। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। वाह भाई हो तो तुम बहुत हैं। मनुष्य वैसे तो बड़ा बुद्धिजीवी है, ये भगवान को भी अपने बुद्धि के बल पर नचा लेता है, लेकिन बुद्धि का सही सही प्रयोग हम करते नहीं। भगवान बोले चलो कुछ मांग लो, हम प्रसन्न हैं। क्या चाहिए तुम्हें? बोले अब क्या चाहिए महाराज, आपके चरणों की धूलि मिल गई है। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पार्यमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। न नाक पृष्ठम, न कोई हमें लोक चाहिए, न धन संपत्ति चाहिए, न रसातल आदि कोई तलातल का सुख चाहिए। ये कहती है न योग चाहिए न सिद्धि चाहिए। भगवान बोले तो क्या चाहिए? बोले बस जो चाहिए था वो मिल गया। वांछन्ति यत्पादरजा प्रपन्ना। आपके चरणों की धूलि चाहिए थी, उसके लिए लोग तरसते हैं, पर हम तो भाग्यशाली हैं, आपके चरणों की धूलि नहीं आपके चरण ही मिल गए हैं। अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन ये नाग फुसकार मारने लगा। फिर भगवान बोले इसको समझाओ जरा, ये फूफा करना बंद करे, नहीं तो हम इसको फिर ठिकाने लगाएंगे। तो नाग पत्नियां कहती है अजी चुप हो जाओ, तो चुप करो, चुप पे बैठे रहो। तो ये नाग शांत हुआ, लेकिन भगवान से प्रश्न करता है। भगवान से कहता है महाराज हम नागों को किसने बनाया? भगवान कहते हैं हमने बनाया। हमारे अंदर विष किसने भरा? भगवान कहते हैं हमने भरा। हमें क्रोधी स्वभाव का किसने बनाया? भगवान कहते हैं हमने बनाया। वयम खलासहोपत्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यद सत्रः। जब हम में विष आपने डाला, हमको बनाया आपने, हैं, हमें क्रोध आपने दिया, अब हमारी गलती क्या है इसमें ये बताओ। भगवान बोले तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हें नाग बनाया, तुम्हारे अंदर हमने विष डाला, क्रोधी बनाया, तो तुम्हारे लिए अलग से लोक भी तो बनाया है, रमणक द्वीप बनाया है, वहां जाओ। ये बोले महाराज वहां तो जाएं हम, पर आपका गरुण तो छोड़ता नहीं। आपका गरुण हमारे पीछे पड़ जाता है। भगवान बोले अब चिंता न कर, अब मेरा गरुण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्यों? बोले पहले तुम फालतू के थे, इसलिए गरुण तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था, लेकिन अब तुम क्या हो गए हो? पालतू के। गरुण का मतलब है काल। काल तब तक हमारे पीछे है जब तक ये क्रोध हमारे अंदर है, और जब तक भगवान के चरण हमारे सिर पर
नहीं है तब तक हम काल के मुख में हैं, गरुण के मुख में हैं। बोले काल नहीं गरुण, काल तो सर्प है। बोले काल का भी जो काल है महाकाल, वो गरुण है। बोले फिर यदि भगवान के चरण सर पे अंकित हो गए तो फिर गरुण भी, यानी कि फिर यमराज यमदूत भी कभी स्पर्श, फिर तो सीधे मुक्त होते हैं महाराज। तो भगवान बोले तुम रमणक द्वीप चले जाओ, अब तुम पालतू हो गए हो। देखो कुत्ते भी दो प्रकार के होते हैं, प्रेम से बोलो। एक होते हैं पालतू, एक होते हैं फालतू। जो पालतू होते हैं उनके गले में क्या रहता है? पट्टा। और जो फालतू होते हैं वो ये में ही तुरदे फिरते हैं। तो बोले जो पालतू होते हैं भगवान के, उनके कंठी होगी गले में, उनके पास जनेऊ मंत्र कुछ न कुछ होता है, या तिलक होगा, पट्टा कुछ न कुछ पहना होगा। और जो फालतू होंगे हैं, तो ये है। आप सोच रहे होंगे ये तिलक ये क्यों लगाते हैं? तिलक का बड़ा महत्व है। आजकल गर्मी है, लग रहा है आप लोगों ने मुंह धो लिया होगा इसलिए नहीं लगाया है, या पंजाब से तुलसी लाना भूल गए होंगे। तो सुबह पंडित जी से ले लेना, इनके पास बहुत बतेरा पड़ा है। लेकिन तिलक लगाना चाहिए, हमारा ये सनातन में ये हमारा। बोले क्यों लगाते हैं? अब आप क्यों का उत्तर ये है, औरतें वो मांग सिंदूर भरती हैं, मांग भरती हैं। क्यों भरती हैं? क्योंकि आप हमें संदेश देती हैं संसार को कि मैं सुहागन, मेरे ऊपर मेरे पति का साया। तो बोले सबको पता चल जाता है भाई इसका पति है, ये सुहागन है। ऐसे ही जब हम तिलक लगाते हैं तो हम क्या संदेश देते हैं कि भाई हम भी सुहागन हैं। स्त्री पुरुष सबका एक ही पति है, जगत पति कौन है? वो कृष्ण है। तो बोले हम भी मांग सजा लेते हैं सुबह सुबह। सुबह और कुछ करो ना करो महाराज, तिलक जरूर लगा लिया करो, नहीं तो यहां से हम खरीद के दे देंगे। आप बता देना, हम ले आएंगे। हमारे पास तो एक से एक चंदन कहो चंदन, और ऑटोमेटिक वाला कहो तो उसमें वो घोलना भी नहीं पड़ेगा। आजकल तो वो वाला भी आ रहा है, हरिदर्शन। हाँ, तो तिलक जरूर लगाना चाहिए, माथा खाली नहीं रहना चाहिए हिंदू का। तिलक लगा रहेगा तो सब भगवान भी खुश होंगे, हाँ इसने मेरे नाम की मांग भर रखी। और वैसे भी मीरा यही तो कहती है, ऐसे बर को क्या बरूं, संसार को क्या भरना, जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल को, जानो चुनड़ो अमर हो जाए, जानो चुनड़ो अमर हो जाए। वैसे हम ब्राह्मण हैं लेकिन हम शादी बारात में भी ऐसे ही जाते हैं। आप कभी देखोगे पहले हम भी पहनते थे, लेकिन जब से हमें पता चला कि ये तो सुहाग की निशानी है, और दोस्त लोग, मेरे दोस्त लोग भी कहते हैं कि यार क्या यार ये उतार भाई, ये तेरे साथ चलने में भी शर्म आती है। हमने कहा भाई हमें ये अच्छा लगता है, क्योंकि हमें इसलिए अच्छा लगता है, एक तो आवरण, वस्त्र का मतलब क्या होता है? आवरण, यानी ढकता है आदमी। कैसे ढकता है? अब हम शादी विवाह में ऐसे जाएंगे तो एक तो हमारी दृष्टि किसी पर गलत नहीं जाएगी, एक हम पर कोई गलत दृष्टि नहीं डालेगा। तो हमारी क्या हो रही है? रक्षा हो रही है। ये सुहाग हमारी निशानी है, ये हमारी रक्षक है, इसलिए तिलक जरूर लगाओ। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण नारायण
तिलक जरूर होना चाहिए। बिगैर तिलक के अच्छा नहीं लगता। और ऐसा मनुस्मृति आदि ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि यदि आप यात्रा में कहीं जा रहे हो, बिना तिलक के ब्राह्मण को देख लिया, बिना मांग भरी हुई स्त्री को देख लिया, तो बोला साक्षात चंडाल के दर्शन करने जैसा है। वो यात्रा शुभ नहीं मानी जाती है, अशुभ हो जाती है। तो इसलिए खूब मांग भरो, बड़े आप पोत के रखो पूरा माथा। वैसे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि तिलक का भी प्रमाण है, कम से कम 4 अंगुल होना चाहिए। बोला जितना माथा है उस माथे में पूरा तिलक लगा होना चाहिए। दक्षिण भारत में आप गए हो कभी? कितने लोग गए हैं दक्षिण भारत में? बहुत सारे लोग गए हैं। आप लोगों ने वहां देखा होगा, वहां स्त्रियां भी जैसी धोती ये हमने पहन रखी है, लांग वाली धोती पहनती हैं और उर्धपुंड लगाती हैं माताएं भी। और जरा इस्कॉन वृंदावन में जाओगी तो वहां देखोगे आप सब तिलक लगाए रहती हैं, विदेशी फॉरेनर भी। क्या जाता है महाराज, 10-15 रुपए का एक डिब्बा आता है, 1 महीने चल जाता है। कुछ नहीं, सुबह सुबह घोलना और कौन सा मंत्र पढ़ना है, हैं? तो तिलक जरूर होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कालिया नाग से, अब तुम फालतू नहीं रहे, अब तुम क्या हो गए हो? पालतू। ये कुछ भगवान की निशानियां हैं, तिलक हैं, चरणार बिंद हैं, मंत्र हैं, संध्या बंधन, ये निशानियां हैं। बोले जो इनको धारण करता है उसको यम कभी स्पर्श नहीं करते। इसलिए ये मालाएं कंठियां धारण करी जाती है, तुलसी इसलिए पहनी जाती है, तिलक इसलिए लगाया जाता है क्योंकि मौत का किसी के पास कार्ड न जाने किस क्षण मौत आ जाए। तो बोले ये लगा रहेगा तो यमराज भी भय खाएगा। ये विष्णु जैसा दिख रहा है, भगवान जैसा दिख रहा है, इसको छुओ मत भैया, इसको जाने दो। जैसे पुलिस वाला अपनी वर्दी में ना हो और आपको कहने लगे गाड़ी साइड कर भाई, गाड़ी साइड कर, तो आप क्या करोगे? उतर करके 2-4 कस दोगे। सनु रोकने वाला कौन होंदा है तू? अगर पुलिस की वर्दी में होगा तो अगर उसने ऐसा कर दिया तो हमको गाड़ी किनारे। तो वर्दी का बड़ा महत्व है, चिन्ह का बड़ा महत्व है। ये तिलक हमारी पहचान है सनातन धर्म की। अस्तु, ये भगवान को प्रणाम करके नागालयम रमणकम कस्मात्याज्य कालियः, भगवान के आदेशानुसार ये रमणक द्वीप को गया। लेकिन परीक्षित कहता है महाराज, इस कालिया नाग ने रमणक द्वीप को क्यों त्याग किया? गरुण क्यों इसके पीछे पड़ा? और ये कालिय दह में सुरक्षित कैसे रहा? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार की बात है, गरुण का वैर हो गया इनसे। तो गरुण इनके पीछे पड़े तो ये भागता भागता काली दह में आया। क्यों? बोले यहां सौभरी ऋषि का श्राप मिला हुआ है गरुण को। अगर गरुण यहां आएगा, यहां कोई हिंसा करेगा तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऋषि ने देखा एक बार एक पक्षी आपस में एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे, लेकिन गरुण ने उनके प्रेम में विक्षेप कर दिया, उस पक्षी को मार दिया। तो दूसरा जो था वो विलाप करता हुआ अपने प्राण छोड़े, इसलिए श्राप दे दिया कि अब तुम अगर काली दह की ओर कभी आओगे तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए ये यहाँ अपने को सुरक्षित मालूम करते हैं। और आज भगवान की कृपा हुई तो भगवान ने इन्हें आशीर्वाद दिया, ये रमणक द्वीप किया। भगवान भी आज रात्रि में यहीं विश्राम किए काली दह पे। और दावा अग्नि लग गई, चारों तरफ आग ही आग, बचाओ बचाओ बचाओ, कन्हैया भैया रक्षा करो, बचाओ, आग लग गई है। भगवान ने कहा चिंता न करो, सब आंख बंद करो। सब ने नेत्र बंद किए तो सारी अग्नि का भगवान पान कर गए। बोले अग्नि कैसे पी गए? क्योंकि मुखादग्निर्जायत, अग्नि क्या है? भगवान का मुख है, अपने मुख से ही प्रकट करी, अपने मुख से पी गए। अग्नि इसलिए लगाई ताकि जो यहाँ विषाक्त
गिरा हुआ है कालिया नाग का, वो समाप्त हो जाए। रात्रि विश्राम यहीं किया। प्रातः काल सब घर गए। गोपियां आज स्नान करती हैं, मंदिर में जाती हैं, दुर्गा का पूजन करती हैं, मैया का, और मैया से वर मांगती हैं। दुर्गा मैया से कहती हैं, मैया यदि हमारे जीवन पर्यंत उपासना का आप फल देना चाहती हो तो एक ही फल चाहिए। क्या चाहिए? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम ते पतिम मे कुरुते नमः। नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। जिस कन्या का शादी विवाह ना हो रहा हो, वो इसका यदि जाप करे निरंतर 1 वर्ष भगवान के पास बैठ के, तो बोले कृष्ण जैसा पति उसको मिलता है। ये सिद्ध मंत्र हैं। ये कहती हैं मां से, मां हमें और नहीं चाहिए, केवल कृष्ण का वर्ण करना है। अब आप कहोगे ये गोपियां बड़ी उच्छृंखल थी जो कृष्ण की इच्छा रखती हैं। कौन नहीं रखे महाराज, ये कोई संत, इसीलिए कह रहा था मैं, भागवत परमहंसों की कथा है, ये सबकी समझ में नहीं आती। जीव और ब्रह्म का मिलना ही जीवन में इस मनुष्य देह की सार्थकता है कि इस जीव का ब्रह्म से मिलन हो जाए। तो ये गोपियां हैं जीव और कृष्ण है पर ब्रह्म। ये कहती हैं कि ये संसार का वर्ण करते करते हम दुखी हो गए हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसार में बार बार आकर के हम परेशान हो गए। अब तो आवागमन का चक्कर छोड़ना चाहती हैं माँ, इसलिए हमको नंद गोप सुतम देवीं पतिम मे कुरुते नमः, उनको वर्ण करना चाहती हैं। आप और हम भी प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। अब संसार का वर्ण करना छोड़ के भगवान का वर्ण कर लें। बार बार इधर उधर दर दर भटकना छोड़ दें। बार बार इधर उधर जाना छोड़ दें। एक बार भगवान के चरणों में अपने मन को लगा लें, भगवान को अपना वर बना लें, भगवान को वर लें, तो संसार को वरने की, संसार को मानने की, संसार की सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बार बार हम यही चौपाई गा रहे हैं, यही भाव गा रहे हैं। क्या? ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए। वर बरिए गोपाल को, जानो चुनड़ो अमर हो जाए। भगवान से प्रार्थना करें, अब बरेंगे हम तब जब आप हमारे मन को, हमारी लगन को अपने में लगाओगे। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना जियूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना जियूं। 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 मैं तेरे बिना पल ना जियूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियूं।
से ताली बजाते हुए। जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, श्यामा तेरे लिए, ओ कान्हा तेरे लिए, श्यामा तेरे लिए, ओ कान्हा तेरे लिए। जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए। और क्या मुझे ऐसी तड़प तू जगा दे, मुझे ऐसी तड़प तू जगा दे कि तेरे बिना पल ना जियूं, मुझे ऐसी तड़प तू जगा दे कि तेरे बिना पल न जियूं। श्री राधे। जय हो। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तुझसे कुछ ना कहा, तुझसे कुछ ना कहा, तुझसे कुछ ना कहा, ओ तुझसे कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। और क्या दोनों हाथ ऊपर करके ऐसा प्यार वाला रंग तू चढ़ा दे, ऐसा प्यार वाला रंग तू चढ़ा दे कि तेरे बिना पल ना जियूं, ऐसा प्यार वाला रंग तू चढ़ा दे कि तेरे बिना पल न जियूं। मैं तेरे बिना पल ना जियूं, तेरे बिना पल न जियूं, मैं तेरे बिना पल ना जियूं, मैं तेरे बिना पल न जियूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना जियूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न जियूं, मैं तेरे बिना पल ना जियूं। मैं तेरे बिना पल न जियूं। गड्डी जांदी ਏ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦੀ, मैनू याद आवे प्यारे श्याम की, गड्डी जांदी ਏ ਛਲਾਂਗਾ मारदी, मैनू याद आवे प्यारे श्याम दी। रे गोपी काहे तू हिम्मत हार दी, मैनू याद आवे प्यारे श्याम दी, जाने कावे हिम्मत हार दे, मैनू याद आवे प्यारे श्याम दी। मैनू याद आवे प्यारे श्याम की, मैनू याद आवे प्यारे श्याम दी, ओ मैनू याद आवे प्यारे श्याम दी, रे गड्डी जांदी ਏ ਛਲਾਂਗਾ मारदी, मैनू याद आवे प्यारे श्याम दी, गड्डी जांदी ਏ ਛਲਾਂਗਾ मारदी, मैनू
मैनू याद आवे प्यारे श्याम दी 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 मैनू याद आवे प्यारे श्याम दी। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय। और आज भगवान ने हेमंत मास प्रारंभ हुआ है और बंसी उठाई है और बंसी बजाई। ऐसी बंसी बजाई, इस बंसी की धुन को सुनकर के पूरा विश्व, पूरा संसार व्यामोहित हो गया। गोपियां तो अपनी सुधबुद्धि भूल गई, ऐसी बंसी बजाई। इंद्र अपने राग को ढूंढने लग गए कि कौन सा राग बजाया है। राग करता अर्जुनो, ये राग हमारे संगीत में कई राग होते हैं नहीं, भैरवी, भैरव, केदार, देश, बसंत, जैसा जैसा समय वैसे वैसे राग। तो सब सोच रहे हैं कि कौन सा राग है, कौन सी ताल है। अद्भुत नाद छेड़ा है भगवान ने, नाद ब्रह्म छेड़ दिया। सबको सुनाई दी। 2 बार बंसी बजी, अब एक बंसी कल बजेगी जिससे केवल गोपियों को वो सुनाई देगी। गोपियां इस धुन को सुनती हुई स्नान करने गई, जल में स्नान कर रही हैं, लेकिन बिना वस्त्र के निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं और भगवान ने इनके वस्त्र चुरा लिए। अब कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज, क्या भगवान इतने उच्चसंकल थे जो वस्त्र चुरा ले गोपियों के? बोले भगवान ने वो वस्त्र नहीं चुराए, ये सांसारिक वस्त्र नहीं चुराए। माया का जो आवरण लगा है गोपियों के आगे, हम सब के अंदर एक वस्त्र लगा है, एक काई जमी है। वो काई कौन सी है? माया की। बोले उस माया की काई को भगवान ने चुरा लिया, माया के वस्त्र को हर लिया। और जब माया का वस्त्र ये उठेगा तभी तो सामने कृष्ण दिखेंगे। अब सब गोपियां क्षमा मांगी, भगवान ने उन्हें वस्त्र दिए। अस्तु, अब सब गोपियों का भगवान के साथ रमण करने का मन हो रहा है। और इधर भगवान आए हैं, रात्रि विश्राम हुआ। प्रातः काल जब उठे तो यशोदा मैया बहुत सारे पकवान बना रही है। और भगवान पिताजी के पास गए उठते ही। कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमोव उपागतः किं फलं कस्य चोद्देश्यः केन वा साध्यते मखः। बाबा, आज मैया काहे को इतने पकवान बना रही है? तो नंद बाबा कहते हैं, बेटा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया तेभिर्वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। आज के दिन हम सब इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र पूजा से प्रसन्न होकर के बहुत सारा जल बरसाते हैं, जैसे आजकल बरसा रहे हैं। हाँ, ये वृष्टि हो तो समझ लो इंद्र बहुत खुश है। बोले जब जल बरसेगा तो हरी भरी घास होगी, हरी भरी घास से गौ पुष्ट होगी, गौ पुष्ट होगी तो दूध ज्यादा आएगा। तो प्राणिनम जीवनम पयः। कन्हैया बोले अच्छा, अगर इंद्र की पूजा न करें तो ये इंद्र जल ही नहीं बरसाएगा।
नंद बाबा कहते हैं लाला तू कहना क्या चाहता है? कन्हैया कहते हैं बाबा हम कहना चाहते हैं कि ये जल बरसाना, धूप करना, ये इंद्र के हाथ में। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। अरे बाबा, जल बरसाना, धूप होना, ये सब हमारे कर्मों के आधार पर है। इंद्र इसमें कुछ नहीं करता। जो जीव जैसा कर्म करेगा वाको वैसा फल परमात्मा देते हैं। सुनो, अभी अभी बात चल ही रही थी कर्मंडेवाद का रस्ते गीता में, और यहां भगवान कह रहे हैं कर्मंडे कर्मणा जायते जंतु, कर्म प्रधान है। बाबा गोस्वामी मानस में कह रहे हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बाबा सुख दुख ये कर्मों के अधीन हैं। को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब पाता। निज कृत कर्म भोग सब पाता। को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब पाता। निज कृत कर्म भोग सब पाता। भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभि पद्यते। आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारे बीच महामंडलेश्वर स्वामी पूज्य श्री सूर्यदेव जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं। व्यासपीठ से महाराज जी के चरणों में वंदन, और आप लोग जोरदार तालियों से स्वामी जी का स्वागत कर दीजिए। बस पंद्रह 20 मिनट में कथा को विराम की ओर ले जाएंगे। तो जीव जैसा कर्म करता है वाको वैसा ही फल परमात्मा देते हैं। गीता कर्मंडेवाद का रस्ते, मानस यही कह रही है, भागवत यही कह रही है कि भाई कर्म करो। ठीक है भगवान भरोसे रहना है, लेकिन उसके लिए भी भगवान के भरोसे रहने के लिए भी भजन का करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। बेले बैठे बैठे भगवान भी प्रसन्न नहीं होते हैं। अकर्मण्य व्यक्ति भगवान को भी प्रिय नहीं है। भगवान को भी कर्म करने वाला अर्जुन प्रिय है। अर्जुन जैसा शिष्य, अर्जुन जैसा भक्त भगवान को अति प्रिय है। उद्धव जैसा शिष्य अति प्रिय है। लाला तू कहना क्या चाहता है? गो ब्राह्मणा दीनाम, बाबा हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं गौ विप्रा नल पर्वता। गाय, ब्राह्मण, अग्नि, ये पर्वत श्रृंखलाएं, ये प्रत्यक्ष दिखने वाले देवता हैं। हमको इनकी पूजा करनी चाहिए। पूज्य की पूजा होनी चाहिए। पूजने योग्य अग्नि है, क्योंकि अग्नि हमें जीवन देती है, हमारे भोजन को पकाते हैं। बदले में हमसे कभी टैक्स, हम आपको प्रवचन करेंगे, कथा सुनाएंगे तो टैक्स पूरा लेंगे, लिफाफा पूरा चाहिए। इसलिए बोले पूजनीय कौन है? जो निस्वार्थ सेवा दे। सूर्य पूजने योग्य है। सूर्य अपनी रश्मियों से प्रकाश दे रहे हैं, हमें जीवन दे रहे हैं। चंद्रमा जीवन दे रहे हैं अपनी शीतल रश्मियों के द्वारा। बदले में हमसे कभी कुछ, परमात्मा हमको जीवन देते हैं, बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते। मड़ा मोटा अगर किसी से हो गया तो थोड़ा अगरबत्ती दिखा देते हैं,
पर नहीं भी दिखाओगे, कर्म में अपने पक्के रहोगे, ईमानदार रहोगे, अपने बिजनेस में, अपने शिक्षक अपनी शिक्षा में ईमानदार रहे हैं, अपने कार्यालयों में आप और हम सब ईमानदारी में रहेंगे तो भगवान उसी में प्रसन्न हो जाएंगे, कर्म की ईमानदारी में। तो बाबा हम सोचते हैं, हमारी इच्छा है कि इस बार हम गिरिराज की पूजा करें। अगर फायदा नहीं हुआ तो फिर अगले वर्ष से आप इंद्र की पूजा करना, एक बार कर लो। तो नंद बाबा ने घोषणा कर दी, चलो भैया सब गोवर्धन की ओर चलेंगे, अब की बार गोवर्धन की गिरिराज की पूजा होगी। तो गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिम चक्रहु प्रदक्षिणम। सब लोग अपने अपने घरों से खाद्य सामग्री भोजन बना करके ले जा करके गिरिराज की ओर जा रहे हैं। 21 किलोमीटर का ये पर्वतराज है, 7 कोस का, सब परिक्रमा कर रहे हैं। और जो बूढ़े हैं वो बैलगाड़ियों से जा रहे हैं, जो बच्चे हैं, बालक हैं, जवान हैं, वो पैदल। आप लोगों ने भी की होगी गिरिराज की परिक्रमा, गोलाकार में है, दाहिने हाथ की ओर। और प्रदक्षिणा ऐसी होती है, दाहिने हाथ की ओर ही होती है। कई लोग उल्टी प्रदक्षिणा भी घुमा लेते हैं। हम जिस तरफ से प्रदक्षिणा करें वो हाथ हमारा दाहिनी ओर हो। तो ये सब प्रदक्षिणा कर रहे हैं। जैसे ही गिरिराज की तलहटी पर पहुंचे, कन्हैया बोले अब सब मेरे देवता को स्नान कराओ। सब माट मटके भर के यमुना जी से जल ले गए। 3-4 घंटे हो गए पर इनके देवता की भी एक मोछ भी गीली नहीं हो पाई। ग्वाल बाल बोले लाला तेरा देवता इतना बड़ा है, हैं? ये कितने दिन में नहाएगा? अभी तक तो इसकी एक मूंछ भी गीली नहीं हुई है। भगवान बोले चिंता ना करो, कुछ उपाय भगवान ही बता देंगे। सब आंख बंद करो। सबने नेत्र बंद के तो दिव्य मानसी गंगा प्रकट होगी। बोल गंगे मैया की। सब माट मटके भर के स्नान कराने लगे गिरिराज को। अब क्या करें? बोले अब एक काम करो, अब पूजा करो। तो सबने पूजा करी। अब भोग लगाओ। सबने नेत्र बंद किए तो एक रूप में भगवान नीचे कृष्णचंद्र ठाकुर बन करके खड़े हैं। एक रूप में 4 भुजाधारी गिरिराज बन करके पर्वत के ऊपर भगवान विराजमान हो गए। महाराज बोल गिरिराज भगवान की जय। लाओ ब्रजवासियों भोग। ब्रजवासी भोग को ले गए और भगवान भोग पाने लगे। भोग पा रहे हैं लेकिन मैया टुकुर टुकुर देख रही है। यशोदा मैया एक बार गिरिराज को देखे, एक बार कन्हैया को देखे। लाला एक बात बता, मोको तेरे देवता और तेरी एक जैसी शक्ल लग रही है, चक्कर क्या है? भगवान कहते हैं मैया जा गैया को दूध मैं पीऊं, जिस गाय का दूध मैं पीता हूं उसी गाय का दूध अपने देवता को भी पिलाता हूं, इसलिए हम दोनों की शक्ल एक जैसी होगी। आज पूज्य भी भगवान हैं और पुजारी भी भगवान हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। महाराज आप और हम सोचते हैं हम पूजा कर रहे हैं, हम कथा कर रहे हैं, हम प्रवचन कर रहे हैं। करने कराने वाला सब, पुजारी भी वो है, पूज्य भी वो है। गोस्वामी जी ने भी सुंदर संकेत किए हैं। बिनु पग चले ही सुने ही बिनु काना, कर से कर्म करहु विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़। उसकी वाणी नहीं है लेकिन फिर भी बोलता है। हमारे अंदर से वही भोग पा रहा है। देखने वाला वो है। अगर आप और हम देखने वाले होते तो मरने के बाद फटी फटी आंखें देखती हैं, इनको दिखता कुछ नहीं है। ये मुंह इतना बड़ा फटा रहता है, ये खाता कुछ नहीं है। तो खाने पीने वाला देखने वाला जो था वो गया।
तो पूज्य भी भगवान बने हैं और पुजारी भी भगवान बने हैं, सबने भोग लगाया है। इस लीला का एक ही उद्देश्य है भगवान का, भगवान इंद्र का अहंकार दूर करना चाहते हैं। ये इंद्र बड़ा अहंकारी हो गया है। भोग लगाया, वापस गए, इंद्र ने मेघों को भेगा। गणम सावर्तकम नामा मेघानाम चांति कारणम। सामवर्तक आदि मेघ जहां बरसते हैं वहां प्रलय हो जाती है। प्रलयकारी मेघों को बुलाया, कहा जाओ तबाही कर दो ब्रजमंडल में। क्रोधित हो गया और भगवान को गाली देने लग गया। वाचालम बालिसम स्तब्ध मग्यम पंडित मानिना। अरे ग्वाले, तो अपने को भगवान समझ बैठा है, तू जानता नहीं कि इंद्र क्या कर सकता है, मेरी शक्तियों को नहीं जानता। अब देख तू, जब बारिश करी 7 दिन तक, तृतीया से नवमी तक जलवृष्टि करी है इसने, लेकिन भगवान ने सब भगवान की शरण में गए, भगवान सबको गिरिराज पर ले गए। एक उंगली में भगवान ने गिरिराज को उठा लिया। बोल गोवर्धनधारी भगवान की। सब ने डंडे लगा लिए अपने अपने। ग्वाल बाल बोले, लाला तू रेस्ट कर ले भैया, थक गया होगा, आराम कर। हमने डंडे, कौन सा तूने उठा रखा है ये, हम सब ने डंडे लगाए हैं। जैसे ही थोड़ी उंगली नीचे गई, गुरुत्व थोड़ा सा भगवान ने नीचे की ओर किया तो सबके डंडे चटाचट होने लगे। अरे भैया बचा कन्हैया, फिर धारण किया। जितना जल बरसा, प्रसंग लंबा हो जाएगा। अगस्त कुंभज ऋषि उसका पान कर गए, शेषनाग ने मीट बना दी। और अब इंद्र बड़ा लज्जित हुआ और भगवान से माफी मांगने के लिए गौ माता को साथ लेकर के आया है। गौ और इंद्र ने एक साथ मिलकर के स्तुति की, इसलिए भगवान का क्या नाम पड़ा, गोविंद। बोल गोविंद भगवान की जय। ये कहता है महाराज, मैं आपको जानता नहीं था, अब जान गया हूं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वताम पतये नमः। प्रभु मुझे क्षमा कर दें। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। आपका धाम विशुद्ध है, आपकी लीलाएं विशुद्ध हैं, और मैं माया में फंसा हुआ रजोगुणी आपको कैसे समझ सकता हूं। भगवान कहते हैं, इंद्र मैं जानता था तू मेरी आज्ञा की अवहेलना करने लग गया था, इसलिए मामेश्वर्य श्री मदांधो तू दंड पाणी न पश्यति। मेरा कोई भक्त अहंकारी बने ये मैं नहीं देख सकता। तो बोले मैंने अनुग्रह किया है, मैं अनुग्रह करता हूं उस पर। प्रेम से बोलो। देखो भगवान की कृपा क्या है। भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं, प्रेम से बोलो और ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं, यश्याम अनुग्रहणामि हरिश्चेत धनम सने। मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं, भगवान कहते हैं उसका सबसे पहले यदि धन में आ सकते हो तो धन हर लेता हूं। बल्कि अगर ज्यादा इसको घमंड हो, बल में आ सकते हो तो बल हर लेता हूं। ज्ञानाभिमान हो जाए तो ज्ञान एक नस ढीली कर देता हूं, ज्ञान का हरण कर लेता हूं। तो जिसका अहंकार भक्त को होता है, भगवान कहते हैं उसका हरण कर लेता हूं। यश्याम अनुग्रहणामि हरिश चेत धनम स्नेह। सने सने उसके धन का हरण करता हूं। एक भक्त कहते हैं महाराज ये अनुग्रह कहां कर रहे हो, ये तो आप जुर्म ढा रहे हो भक्त पर। बोले सुनो, ये तो मेरा पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप इससे भी खतरनाक है। करोमि बंधु विच्छेदम। उसके परिवार से, उसके बंधु बांधवों से उसका विच्छेद करवा देता हूं। तो भक्त कहते हैं महाराज ये तो आप उसको कृपा नहीं कर रहे हैं, उस पर जुर्मों के ऊपर जुर्म करे जा रहे हैं। भगवान कहते हैं तीसरा इससे भी खतरनाक है। तीसरा क्या है, बोरे सर्वम क्लेशादि जीवनम। उसके पूरे जीवन को क्लेशमय बना देता हूं। और कहते हैं
जो इन 3 स्थितियों में भी मेरा भजन नहीं छोड़ता, मेरे को नहीं छोड़ता, फिर उस त्रिलोकीनाथ, इस त्रिगुणात्मक प्रकृति को रचने वाले ब्रह्मा को भी उसके चरणों में गिरा देता हूं। ये मेरा अनुग्रह है। इसलिए गच्छ भद्रम ते, इसलिए शक्र अब अभिमान का त्याग करो और जाओ, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। आगे से ऐसी गड़बड़ मत करना। गोविंद के चरणों में बार बार वंदन करते हुए इंद्र स्वधाम को गौमाता के साथ में गए हैं स्वर्ग की ओर, और आप और हम भी आज की कथा लीला को यहीं पे विराम देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पूज्य महाराज जी का आवागमन हुआ है। ये बड़ा अनुग्रह है आपके और हमारे ऊपर संतों का। ये राष्ट्र गौ ब्राह्मण संत गंगा आदि नदियों से निरंतर पवित्र होता रहता है, जिस कारण ये पूरे विश्व का भार भारतवर्ष के धर्म कर्म करने वाले ऋषि मुनियों ने उठा रखा है। तो आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें तीर्थ तो मिल ही रहे हैं। बोले संतों के चरण भी तीर्थ ही होते हैं। यत पाद रजह, जो इनके चरणों में रज होती है, वो रज भी तीर्थों की ही होती है। इसलिए जहां संतों के चरण पड़ते हैं वो क्षेत्र ही तीर्थ बन जाता है। तो पूज्य महाराज श्री का